हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल ड्रीम शॉट। काफ़ी दिन हो गया था। इनफैक्ट जो टॉपिक मैंने सोचा था वो भी अलग था और अचानक मुझे लगा एक और टॉपिक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू चूज़ अ कैमरा। जब आप सोचते हो कि आपको एक कैमरा बाई करना है, हो सकता है कि आपको जॉनर्स के बारे में और अलग अलग टेक्निकलिटी के बारे में बहुत कम नॉलेज है। इन दैट केस आपको कैसे बाई करना है। हो सकता है कि आपको जॉनर के बारे में पता है और अलग अलग जॉनर के हिसाब से आपको कैसे बाई करना है। इस वीडियो में हम कोई स्पेसिफिक कैमरा या फिर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम कैमरा बाई करने के बारे में सोचते हैं, किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप एकदम नए हो, बिगिनर हो, आपको जॉनर्स के बारे में सब ज़्यादा पता नहीं है, आप एक्साइटेड हो जाते हो फोटोग्राफर्स को देख के या फोटोग्राफी के बारे में सोच के। आपको एक नया कैमरा चाहिए, वो बेसिक कैमरा हो तो चलेगा, आपका बजट भी थोड़ा सा कम है, तो सोचो आपका अराउंड 20,000 to 30,000 बजट है। अभी तक मुझे लगता है कि कैनन का जो नया कैमरास होते हैं, जो बेसिक मॉडल्स होते हैं, उनका जो मेनू सिस्टम है बहुत इजी है। अगर आप बिगिनर हो तो कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं अगर बिगिनर होता तो ऑब्वियसली मैं कैनन को चूज़ करता। अगर एक 40,000 के ऊपर बजट है, 40 to 60,000 टाइप का अगर बजट है, देन यू हैव मिररलेस ऑप्शंस। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि मिररलेस में जाना है या DSLRs में जाना है और दोनों में अच्छा ऑप्शंस है, आई वुड से गो फॉर मिररलेस, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली वो अच्छा है। व्यू फाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर जो होता है ऑलमोस्ट आपका जो फाइनल एक्सपोजर आपको दिखा देता है। सो प्रेफरेबली गो फॉर मिररलेस कैमरा अगर ऑप्शन है तो। इसमें कोई ब्रांड के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फीचर्स अच्छा है तो आप ले सकते हैं। और हमेशा जैसे मैं बोलता हूँ, फीचर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। इमेज क्वालिटी ज़्यादा आप कैसे फोटोग्राफी करते हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है। और इमेज क्वालिटी पे क्यों उतना ध्यान नहीं देना है और फीचर्स पे क्यों ज़्यादा ध्यान देना है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो। अब ये हो गया बिगिनर्स के लिए। अब सोचो आपको फोटोग्राफी के बारे में आइडिया है, आप जानते हो कि आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है। वो लैंडस्केप हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, पोर्ट्रेट हो सकता है, वेडिंग हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, मैक्रो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मैं हर चीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक आइडिया दूंगा कि किस तरीके से कैमरा को लिया जाता है। अब सोचो आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर बनना चाहते हो। वो फैशन हो सकता है, थोड़ा सा रिलेटेड वेडिंग भी हो सकता है, बेसिकली जहाँ पे लोगों पे आपका फोकस है, यू आर क्लिकिंग पीपल। अब सोचो ऐसे टाइम पे फोकस सही लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग तो मूव होंगे, तो आपका जो कैमरा है उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड की आपको शायद ज़रूरत नहीं है, वो तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, या फिर हो सकता है कि बर्ड फोटोग्राफी हो। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट के बारे में सोचते हो, पीपल के बारे में सोचते हो, मूवमेंट तो होगा, आपको कंटिन्यूस फोटोज क्लिक करना पड़ सकता है जैसे कि वेडिंग्स जॉनर में, लेकिन उतना भी ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा ऑटो फोकस सिस्टम वाला कैमरा आपको ज़रूरत है। और जब आप लेंस के बारे में सोचते हो, एक वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि बहुत बजट लेंस 50 mm से शुरू करो, उसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप सिटी में हो। और अगर आपको रेंटल में मिलेगा तो 85 mm और 135 mm ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। लेकिन खरीदने के लिए एक कैमरा जिसका ऑटो फोकस बहुत अच्छा है और एक 50 mm से शुरू कर दो। और अगर वाइड एंगल लेंस भी है, उसमें भी आप वाइड अपर्चर पे फोकस करो, क्योंकि नैरो अपर्चर लेके कोई फ़ायदा नहीं है वेडिंग जैसे जॉनर में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाइड एंगल्स में जितना भी आप वाइड अपर्चर यूज़ करते हो, डेप्थ ऑफ फील्ड कुछ ज़्यादा ही होता है वाइड एंगल लेंसेज में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से फोकस करो और इस तरीके से अपना बजट सेट करो। जब आप लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स अगर इस पे फोकस्ड हो तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। आपको कैमरा के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा के फीचर्स के बारे में आपको सोचना चाहिए, एक्सेसरीज के बारे में, लेंस के बारे में भी, क्योंकि वैसे भी कैमरा आप मोस्टली ट्राइपॉड पे लगाएंगे, वैसे भी आप स्लोली उसको फोकस करके सब कुछ सेट करने वाले हैं। तो कैमरा का काम मैक्सिमम सिर्फ कैप्चर ही करना है, इससे ज़्यादा कैमरा को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा पुराना कैमरा भी यूज़ कर सकते हो, इसमें इमेज क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा फोकस उस पर डालने की ज़रूरत नहीं है। कैसे आप कैप्चर करते हो इस पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है इमेज क्वालिटी पे। डायनेमिक रेंज, कलर डेप्थ उसमें काफ़ी अच्छा है, देन इट्स गुड, बट उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है और ख़रीदना भी ज़रूरी है। रिमोट शटर की ज़रूरत होगा, एक बहुत अच्छा ट्राइपॉड की ज़रूरत होगा, कुछ सिचुएशन में मोनोपॉड की ज़रूरत होगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसे होगा, किस तरीके का फोटोग्राफी आपको करना है। मोस्ट लाइकली ऐसी सिचुएशन में ट्राइपॉड की ही ज़रूरत होगा। सो फोकस ऑन ट्राइपॉड, और काफ़ी महंगा वाला ट्राइपॉड मिला तब भी चलेगा, वो ले लो। कैमरा पे ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। उतना महंगा लेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वाइड अपर्चर लेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, इनमें से
2, 2.2, 1.8, 1.4 इस तरीके का अपर्चर ज़्यादातर यूज़ नहीं करेंगे। 3.5, 4, 4.5, 5, 8 जो भी है, नैरो अपर्चर होने के बाद भी आपको जितना चाहिए उतना लाइट मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही स्लो शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं। स्लो शटर स्पीड क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि हम ट्राइपॉड यूज़ करते हैं और एक रिमोट स्विच भी यूज़ करते हैं। लेंस अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का फोटो ले रहे हो। बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल लेंस हो सकता है या फिर एक स्टैंडर्ड लेंस हो सकता है। पोर्ट्रेट लेंस तो नहीं होगा अनलेस इंटीरियर में आप एक स्पेसिफिक सेक्शन को शूट कर रहे हो। तो लेंस के बारे में आपकी वर्क के हिसाब से आपको एक आइडिया आ जाएगा। एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइपॉड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैमरा सेकेंडरी बन जाता है। फूड और प्रोडक्ट के बारे में जब हम देखते हैं तो लेंस आप थोड़ा सा वाइड अपर्चर ले सकते हो, क्योंकि फूड फोटोग्राफी में और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में आप कैसे उसको क्लिक करना चाहते हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड ब्लर की ज़रूरत हो। इट डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी। तो लेंस उस हिसाब से आप डिसाइड कर लो, वाइड अपर्चर का ऑप्शन रखो। लेकिन इसमें भी आपको ट्राइपॉड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर लाइट्स नहीं है तो ऑप्शन रख सकते हो विंडो के पास वगैरह वगैरह। तो एक्सेसरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें कैमरा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके, दिमाग ख़राब करके, कैमरा पे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट लगा के, और जिसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो दूसरा एक्सेसरीज है उसके लिए आपके पास पैसा ही नहीं होगा, ऐसे मत कर दो। देन कम स्ट्रीट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी। जब भी हम देखते हैं ट्रैवल फोटोग्राफर्स को और स्ट्रीट फोटोग्राफर्स को, हम यूजुअली क्वालिटी ऑफ इमेजेस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं करते। मतलब बहुत महंगा कैमरा हो ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छे से फोकस करे, क्विक हो, इतना काफ़ी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसका बैटरी बैकअप अच्छा हो, आपके पास काफ़ी सारे मेमोरी कार्ड्स होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो एक लाइट वेट कैमरा होना चाहिए। बहुत ही हैवी लेंस, बहुत ही हैवी कैमरा, फिर आपको पूरा दिन लेके घूमना पड़ेगा। इनिशियली आपको लग सकता है जितना भी वेट है तो चलेगा, जितना भी बड़ा है तो चलेगा। खास करके जब आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ करने का जब बात आता है और पूरा दिन लेके घूमने की जब बात आती है, देन दैट्स गोना बी ए प्रॉब्लम। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी और ट्रैवल फोटोग्राफी में इमेज क्वालिटी पे या फिर टेक्निकलिटी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए जो काम आसान कर दे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक कैमरा है और उसका एक हायर वर्जन आ रहा है, देन दैट्स ए गुड डील। मतलब आपका जो रिलेटेड एक्सेसरीज है वो भी उसके ऊपर फिट हो जाएगा। सेम ब्रांड बेटर वर्जन। अगर बेटर वर्जन नहीं है तो सेम ब्रांड पे ही कोशिश करो कि एक दूसरा कैमरा ले लो, बेटर कैमरा। लेकिन अगर आपको लगता है कि सेम रेंज में दूसरे ब्रांड का कैमरा बहुत अच्छा है, ओनली इन दैट केस चेंज द ब्रांड। नहीं तो आपको पूरा एक्सेसरीज और लेंसेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। एडाप्टर्स तो है, फिर भी फ़र्क तो पड़ता है। उसके बाद आता है कॉम्बो डील्स। ज़्यादा कॉम्बो डील्स पे अट्रैक्ट मत हो जाना। सोचो आपके पास एक कैमरा है और एक किट लेंस है 1855, उसके साथ हो सकता है कि 55-250 या फिर 70-300 इस टाइप का जूम का ऑफर आ जाए। डोंट फॉल फॉर सच ऑफर्स। ये जो कॉम्बो ऑफर्स होता है, मैंने इसके रिलेटेड जब वीडियो बनाया था तो लोगों का मुझे क्वेश्चंस आने लगा। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए क्या करें, बर्ड फोटोग्राफी के लिए क्या करें, मुझे दूर दूर का पिक्चर्स क्लिक करना है उसके लिए क्या करूं मैं। देखो, अगर आपको वो ज़रूरी है तब ले लो। कॉम्बो ऑफर्स के चक्कर में अपने माइंड में ज़रूरत क्रिएट मत करो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बिगिनर फोटोग्राफर हो, हमारे आसपास की चीज़ें ही हम क्लिक करते रहते हैं। अचानक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना शुरू नहीं कर देते। बर्ड्स को क्लिक करने के लिए हफ्ते में 2-3 बार नहीं जाते हम लोग। अगर आपको सच में लगता है कि जूम लेंस की आपको ज़रूरत है, इन दैट केस इट्स अ गुड डील। कॉम्बो ऑफर इज अ गुड डील, गो फॉर इट। लेकिन ज़बरदस्ती मत ले लो। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है ये जो सेकेंड लेंस होता है वो वेस्ट हुआ रहता है। मोस्टली वी यूज़ 1855 या 1640 जो भी मिलता है एज ए किट लेंस। दूसरे लेंस का भी यूज़ ही नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हो, स्टूडियो फोटोग्राफर हो, और अगर आपको वेडिंग्स, इवेंट्स, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी सब करते हो, लेकिन आपको क्रिएटिविटी से मतलब नहीं है, आपको बैकग्राउंड ब्लर से मतलब नहीं है, बहुत सुंदर दिखे लोग इससे मतलब नहीं है, आपको बस एक फ़ोटो से मतलब है, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह फ़ोटो ले रहे हो, सिर्फ इस टाइम पे आप ये 24-105 जैसा लेंस आप ले सकते हो। ये एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल लेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 105 एक बहुत टेलीफोटो रेंज में आ जाता है और 24 एक वाइड एंगल रेंज में आता है। तो रेंज बहुत बड़ा है, लेकिन फ्लैटरिंग इमेजेस हमें नहीं मिलता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का फोटोग्राफी करना है। बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट करने के लिए सब्जेक्ट को बहुत पास रहना पड़ेगा और बैकग्राउंड को बहुत दूर रहना होगा। ऐसे टाइम पे कभी कभी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है, लेकिन ये सिचुएशंस बहुत कम होते हैं अनलेस यू वांट टू बी ए ट्रेडिशनल फोटोग्राफर विच इज स्लाइटली लो पेड इंडियन मार्केट में। और अगर आप पोर्ट्रेट, वेडिंग्स इस जॉनर में हो, देन फ्लैश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स कैसे यूज़ करना है वो आपको सीखना है, बट फ्लैश से डर के ISO को बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा 2-3 लिंक्स है फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में, वो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगा। गो थ्रू द लिंक्स, एक बेसिक आइडिया आ जाएगा
लेकिन फ्लैश में इन्वेस्ट करो, 2000-3000 में ही मिल जाएगा फ्लैश। इनिशियली सीखने के लिए वो काफ़ी है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता था कि हमेशा सारे जॉनर्स में एक कैमरा पे ही इन्वेस्ट मत करो, एक कैमरा पे ही फोकस मत करो। कुछ जॉनर्स होते हैं जहाँ पे आप कैमरा पे फोकस करो, कुछ जॉनर्स है जहाँ पे एक्सेसरीज पे फोकस करो, कुछ जॉनर्स में आप लेंस पे फोकस करो। तो बजट है इसलिए एक्साइटमेंट में पूरा कैमरा पे डाल दोगे तो जो नेसेसरी एक्सेसरीज है वो आप नहीं ले पाएंगे। तो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना पड़ेगा। यही बताना था आपसे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग द थम्स अप। प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन। टेक केयर।